अगर इस वीडियो पे क्लिक किया तो एक बात की गारंटी देती हूं, आज से 7 दिन में जो तुम डिसिप्लिन सीखने वाले हो ना, वो तुम किसी स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, किसी भी किताब से नहीं सीखोगे। अगर तुम ये 7 दिन टिक के रह गए। आज से पहले तुम कितने केयरलेस थे फर्क नहीं पड़ता, आज से पहले तुम नंबर कितने ला रहे थे बेटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 7 डेज चैलेंज ही ये है जो तुम्हें बेटर पर्सन बनाएगा। आज से 7 दिन बाद तुम समझ जाओगे तुम्हारा जितना पोटेंशियल है, जो शायद तुमने आज तक वेस्ट किया है, अगर तुम इन 7 डेज तक बेटा टिक गए, मैं तुम्हें गारंटी देती हूं तुम उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। एक बार अगर इस चार्ट के ऊपर देखो, जो मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस चार्ट बनाया है, ध्यान से देखना। अप्रैल तुमने कुछ नहीं पढ़ा, वेस्ट हो गया, मई भी गया, जून भी गया, जुलाई भी गया, अगस्त भी बेटा आधा तुम्हारा जा चुका है, केवल 15 दिन ही अगस्त के बचे, तो इसको भी तुम एक तरीके से खत्म मानो। सितंबर में हाफ ईयरली आ जाएंगे, ठीक है। अक्टूबर नवंबर 2 महीने हैं, इसमें तुम पढ़ोगे, सिलेबस करोगे, रिवाइज करोगे, क्या करोगे, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में फिर प्री बोर्ड्स आ जाएंगे, तो कायदे से तुम्हारा 60% से भी ज्यादा टाइम तो बेटा वेस्ट हो गया बिना कुछ पढ़े। जहां पे सबसे ज्यादा पढ़ सकते थे तुम, समर वेकेशंस में पढ़ सकते थे, बाकी चीजों में पढ़ सकते थे, अब क्या करें दीदी, अब तो टाइम ही नहीं है हमारे पास। बेटा ये टाइम अभी जो है भी ना तुम्हारे पास, कुछ 50% तक का टाइम, ये भी ऐसे ही वेस्ट होगा जैसे पहले 50 दिन 50% समय तुमने बर्बाद किया। ये 7 डेज तुम्हें बस ये दिलाएगा यकीन कि तुम कर सकते हो, तुम्हें लेकिन बेटा दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा। मुझे मालूम है आज तुम शुरू करोगे, कल ही 99% बच्चा गिव अप कर देगा। मुश्किल होता है क्योंकि ये चैलेंज नॉर्मल नहीं है, मुश्किल है, इसमें काफी चीजें तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके करनी पड़ेगी अगर सच में रेडी हो ये चीज करने के लिए। क्योंकि देखो अपना एकेडमिक कमबैक करना है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो नीचे कॉमेंट्स में लिखो दीदी आई एम रेडी, डजंट मैटर क्या हो जाए, मैं ये चैलेंज नहीं छोड़ूंगा। इस लेवल का प्रण रखो कि 7 दिन तक जो मर्जी हो जाए, आंधी तूफान बाढ़ बरसात जो मर्जी हो, मैं ये चैलेंज नहीं छोड़ने वाला। क्योंकि कंसिस्टेंसी बेटा ब्रेन को तभी बिल्ड होती है जब तुम कोई चीज को रोज कर रहे हो। तो ये 7 दिन की चीजें मैं अब आपको बता रही हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा। केवल और केवल 3 महीने बचे हैं, ये सोच के दिमाग लगाओ, रिविजन भी करना है और अब शुरू हो जाना। तो चैलेंज एक्सेप्टेड करके कॉमेंट्स में लिख दो, एक पेपर लगा लो और अपनी वॉल पे चिपका दो अगले 7 दिन के लिए। रोज तुम्हें वो देखना है और चैलेंज बेटा खत्म करके ही आना, ठीक है। आप शुरू करती हूं, मैं तुम्हें बताती हूं करना क्या है 7 डेज तक। सबसे पहला टास्क क्या है, 3 घंटे लॉक करने। अब यहां पे मुझे ये एक्सक्यूज नहीं चाहिए दीदी हम तो स्कूल जाते हैं, हमारा टेस्ट है, जो मर्जी है मुझे नहीं मालूम। तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है ना, तो ये टाइम निकालना पड़ेगा, कहीं से मर्जी लाओ। 3 घंटे तुम्हें मिनिमम बेटा 3 आवर्स यू नीड। किस चीज के लिए, हर दिन 3 घंटा तुम्हें पढ़ना है, 3 घंटा रोज पढ़ना है, यानी मिनिमम 7 दिन में तुम्हें ये 21 घंटे का टाइम पूरा करना ही है। इसके लिए एक आसान काम क्या कर सकते हो, एक स्लॉट बेटा सुबह का फिक्स कर लो। बोले तो कि मॉर्निंग में 1 घंटे का स्लॉट बना लो स्कूल जाने से पहले, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लो जो तुम्हें टफ लगता है। इससे होगा क्या कि 1 घंटे की पढ़ाई तुम्हारी दिन स्टार्ट होने से पहले ही हो जाएगी। तो इस वे में तुम थोड़ा मोटिवेटेड रहोगे कि मैंने मेरी सेल्फ स्टडी का 1/3 पोर्शन कंप्लीट कर लिया, तो पूरे दिन भी कर पाओगे। अब होगा क्या, ये तुम्हारा डे 1 से लेकर के डे 7 तक का चार्ट बना लो इस तरीके से। अब बहुत चांसेस है कि पहले दिन तुमसे 3 घंटा ना बैठा जाए, कोई बात नहीं। पहला मैंने बोला क्या कि बैठना ही है, और सिर्फ बैठना नहीं है, 3 घंटे प्रोडक्टिवली काम करना है। पर अगर नहीं होता है, मान लो तुम 1 घंटे में ही हार मान गए या तुमने 2 घंटे में गिव अप कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिखते चलो कि मैंने 2 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन मैंने 2 घंटे पढ़ा, उसके अगले दिन तो मैं ज्यादा पढ़ पाया, मैंने 4 घंटे पढ़ लिया। पर इवेंचुअली तुम्हारा सम बेटा 21 आवर्स होना ही चाहिए। 21 घंटे बोलते हैं ना, 21 दिन तक एक चीज रेगुलरली करो तो हैबिट बिल्ड होती है। तो 21 आवर्स मिनिमम टाइम है, ये तो पूरा करना ही है। दूसरी चीज, जहां पे तुमने चैलेंज ब्रेक किया, मान लो पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन नहीं पढ़ा, दोबारा से डे 1 से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चैलेंज ये याद रखना, बीच में छोड़ना नहीं है। ये नहीं कि आज नहीं करता कल डे 3 स्टार्ट करूंगा, ये नहीं, फिर कंसिस्टेंसी तो ब्रेक हो गई, ठीक है। तो ये आवर का ट्रैक अपना रखते रहो, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। मान लो अब एक दिन तुमसे सिर्फ 2 घंटा पढ़ा गया, अगले दिन तुम्हारे पास छुट्टी है, तुमने 6 घंटे पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये याद रखना, ये ट्रैक अपना साइड में बनाते चलना। पर मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि हर दिन 3 आवर्स पढ़ो, ये ज्यादा बेटर है रादर देन 1 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। इनकंसिस्टेंसी मत रखना, ठीक है। तो 21 आवर्स पढ़ना है, और याद रखना ये जो 21 घंटे है ना बेटा, ये आज तक के तुम्हारे सबसे ज्यादा डेडिकेटेड, ऐसे पढ़ना जैसे बोर्ड का पेपर होगा तुम्हारा 7 दिन बाद। इस लेवल की डेडिकेशन से पढ़ते हुए दिखने चाहिए। ऐसा सोच के पढ़ो कि आज से ठीक 7 डेज के बाद मेरा बोर्ड एग्जाम है जो मुझे देने जाना है। इस लेवल की शिद्दत दिखनी चाहिए इन 21 घंटों में, तभी तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम्हारी हैसियत है क्या, तुम सच में पढ़ भी पाते हो कि नहीं। क्योंकि हर बच्चे के लिए पढ़ना आसान है, 10th के सिलेबस में है ही क्या,
क्या है 10th के सिलेबस में ऐसा जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े? बस आप लोग केयरलेस हो ना, ये एटीट्यूड नहीं ब्रेक होता है। हर बच्चे को मैं यही बताती हूँ, बैक बेंचर इसलिए बैक बेंचर नहीं कि उसके पास दिमाग नहीं है, वो बेचारा अपनी कंसिस्टेंसी बना ही नहीं पाता कभी, वो अपना केयरलेस एटीट्यूड ही नहीं तोड़ पाता। तो यही है कि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए 21 घंटे की तपस्या सोच के चलना। अगर लगे ना ये मेरे आधे घंटे बर्बाद हो गए पर मैं 3 घंटा बैठा हूं, उसे 2.5 घंटा ही कंसिडर करना, 3 घंटा मत करना। अपने साथ ईमानदार रहना इस जर्नी में, ठीक है। 7 डेज तक का ट्रैक तुम्हारे सामने मैंने रख दिया। मॉर्निंग का 1 स्लॉट टफ सब्जेक्ट के लिए। दूसरा स्टेप क्या है? 6 चैप्टर का टारगेट है हमारे पास। 6 चैप्टर हमें पूरे करने ही करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। कैसे? साइंस के 2 चैप्टर उठा लो, तुम्हें मैं पूरी छूट देती हूं बेटा, कौन से 2 चैप्टर तुम्हें करने हैं ये तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें टफ उठाने हैं, इजी उठाने हैं, या ऐसे कर लो 2 साइंस के टफ उठा लिए तो फिर मैथ्स के इजी कर लो, सोशल के मीडियम लेवल के कर लो। 2 चैप्टर साइंस के, 2 सोशल के, 2 मैथ्स के, ये बेटा आपके 6 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए इन 7 दिनों में। क्यों है स्पीड? क्योंकि बेटा स्पीड नहीं रखेंगे अब तो हम पढ़ेंगे कब सिलेबस? हमें सैंपल पेपर भी तो सॉल्व करने हैं, बाकी चीजें भी तो सॉल्व करनी है, रिवीजन भी तो करना है, क्योंकि रिवीजन करेंगे नहीं तो बोर्ड में लिख के क्या आएंगे। इसीलिए ये 6 चैप्टर्स बेटा कंप्लीट करने हैं, 2 साइंस के, 2 सोशल के, 2 मैथ्स के, ठीक है। ये याद रख लो अपने पास, और ये फिर से मैं बोल रही हूँ मन लगा के पढ़ना जैसे कि बोर्ड का पेपर हो। ये 6 चैप्टर इतने शिद्दत से पढ़ना कि अगर मैं तुम्हें कभी भी कोई भी सवाल पूछूं, तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर को मैंने ये पढ़ा था। मतलब ये चैलेंज को मेमोरेबल बनाना है कुल मिला के, ठीक है। ये हो गया बेटा तुम्हारा दूसरा स्टेप। 6 चैप्टर कर लिए, अब तुम्हारी मर्जी है कब तुम्हें करना है, कैसे तुम्हें करना है, कैसे टाइम निकाल के करना है। एक दिन में 3 पढ़ने हैं, एक दिन में 1 ही चैप्टर पढ़ना है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ये सारी की सारी चीजें, पर ये 6 चैप्टर होने चाहिए। स्टेप नंबर 3 क्या है बेटा? लास्ट के 2 साल के सीबीएसई के जितने पेपर हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस किया, पिछले 2 साल में प्रीवियस ईयर में क्या सवाल बने हैं वो सारे के सारे एक अलग से कॉपी आज से बनाना शुरू कर दो। कभी नंबर नहीं ला सकते लाइफ में अगर तुम्हें यही नहीं पता कि एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है। कब तक लोगों से पूछते रहोगे कि भाई पहले चैप्टर का इंपॉर्टेंट बता दे, दूसरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट बता दे? तेरे पास है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पकड़ो और एनालाइज करो, खुद से स्मार्ट बनो। टॉपर्स को किसके पास जाते देखा तुमने? ये 2 साल के पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 साल के लास्ट में जितने क्वेश्चन पेपर्स आए उसमें कितने सवाल हैं जो तुम्हारे पढ़े हुए चैप्टर से आए हैं वो सारे कर दो मिनिमम 2 टाइम। याद रखना रिपीटिशन इज द गेम। जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तुमने कोई सवाल 1 बार किया है, किसी ने तुमसे पूछा, तुम हेजिटेट करोगे यार बनेगा कि नहीं बनेगा। 2 बार किया है, हल्का सा हेजिटेशन हो सकता है कि शायद ना बने, बट अगर 5, 6, 7 बार एक चीज कर रखी है ना, कोई भी तुम्हें क्वेश्चन लाके दे दो तो मिनट में करके उसको दे दोगे। तो रिपीट करने का इंपॉर्टेंट गेम है। कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो ताकि दिमाग में फिट हो जाए। टीचर्स हैं जितने, जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रही हूं, हमें याद हो जाता है बेटा, पढ़ा के हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता उसके बाद। तो याद रखना 2 साल के पेपर सॉल्व कर लो, सारे क्वेश्चंस को 2 बार रिपीट कर लो, जो मर्जी किताब से करना है कर लो। मेरी खुद की बेस्ट सेलिंग पीवाईक्यू बुक्स है, इससे भी कर सकते हो। इससे बस फायदा ये है कि हर एक क्वेश्चन पेपर के आगे ना मैंने चैप्टर टैगिंग कर रखी है, तो तुम्हें ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जैसे ही तुम क्वेश्चन पेपर खोलते हो, देख रहे हो पहला क्वेश्चन के आगे चैप्टर 1, फिर चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, तो तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत से उठाया सॉल्व कर लिया। 30 मिनट का काम है बेटा। एक नई नोटबुक बना लो, एनालिसिस स्ट्रॉन्ग कर लो अपनी, आज से शुरू हो जाओ। सिर्फ हार्डवर्क करके सारा पेपर पढ़ के कुछ नंबर नहीं आने वाले। बहुत से बच्चे देखे होंगे दिन रात पढ़ते हैं फिर भी नंबर नहीं ला पाते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। एक चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा जाता है। एक बार आपने समझ लिया, समझना सारा है, बट रिवीजन करते टाइम इंपॉर्टेंट चीजों पे दबदबा जोर ज्यादा रखना है, ज्यादा बार उन्हें रिपीट करना है, क्योंकि जब एग्जाम पास आते जाएंगे ना तो सब कुछ पढ़ने के लिए मुसीबत होती चली जाएगी, टाइम कम होता चले जाएगा। इसीलिए अभी से एनालिसिस करके अपनी नोटबुक बना लो। इतने यूज टू हो जाओ क्वेश्चन पेपर देख के कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर जिस दिन सीबीएसई का है तुम्हें लगे ये तो मैंने इतनी बार देख लिया, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 2 चीजें बेटा अपने कर लेना। तो ये 3 बेसिक से चैलेंज हैं। ये तीनों चैलेंज तुम्हें आज अगर तुमने करने शुरू कर दिए 7 डेज के लिए, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर लोगे। अब लास्ट चीज क्या करनी है, जितने बच्चों को है कि हम ये लेक्चर्स करें कहां से दीदी, रिसोर्सेस के लिए सोशल साइंस का मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे वीडियोस देख लेना। एक चैप्टर 30-30 मिनट में पढ़ाया और कुछ छोड़ा नहीं है मैंने, और इस लेवल पे पढ़ाया ना बेटा वो 30 मिनट्स में तुम्हें चैप्टर मैंने याद भी करा दिया। एक बार खोल के देखो कोई भी लेक्चर। दूसरे, अगर साइंस की दिक्कत है, सारे नोट्स फ्री में बेटा डाले हुए हैं। तुम ये एक लेवल देख रहे हो नोट्स का, ये किताबों में लोगों ने अब डालने शुरू करे, जो चीजें मैं तुम्हें फ्री में दे रही हूं इसे पकड़ो। ये देख रहे हो पूरे कलर्ड नोट्स है, फ्री में है, टेलीग्राम पे जाओ, सारे नोट्स डाउनलोड कर लो,
सारे साइंस के सारे नोट्स हैं, तुम्हारा टाइम बचेगा, ऐसे तुम अपने रिविजन्स को क्विक कर सकते हो। तीसरी चीज, जितने बच्चे ये चैलेंज कर रहे हैं, चाहे स्टडी व्लॉगर्स हैं, बच्चे हैं, मुझे बेटा हर जगह टैग करो, मैं देखूंगी तुम्हारा 7 डेज का क्या टाइम टेबल है। और लास्ट में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अभी तुम मुझे लिख करके जाओगे कि कौन से ऐसे 6 चैप्टर्स हैं जो तुम इस 7 डेज के चैलेंज के अंदर करने वाले हो। सारे बच्चे लिखेंगे कि कौन से 6 चैप्टर्स हैं जो तुम लोग 7 डेज में फिनिश करने वाले हो। मैं सारे देखूंगी, तुम्हें यह भी पता चलेगा कि बाकी बच्चे कौन से चैप्टर्स कर रहे हैं। तो अगर ये चैलेंज वीडियो तुम्हें अच्छा लगा बेटा तो प्लीज कमेंट जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आगे जितने भी तुम्हारे इंग्लिश और सोशल के लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, 7 डेज तक बेटा एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, मैं पहली बता रही हूँ। लग गए 7 डेज तक, 8th डे पे कॉमेंट सेक्शन में आके बोल देना चैलेंज कंप्लीटेड। ठीक है, जल्दी मिलूंगी बेटा। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।